देखो, तो ये जो फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं, उन प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न लिखा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के आरेख खींचिए, यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनना है उसका हमें आरेख खींचना, मतलब चित्र खींचना है। कब खींचना है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र मतलब सी पर स्थित हो। दूसरा है इसमें कि फोकस व दर्पण के बीच हो। फोकस यानी एफ और दर्पण मतलब जो वहाँ पर उसका ध्रुव होता है उनके बीच स्थित हो। तो पहली स्थिति के लिए हम बनाते हैं। पहली स्थिति क्या है इसमें कि वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जानत हो क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होता है? पॉलिश होता है, और जो दबा हुआ पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। इस प्रकार से हम इस पर क्या कर लेंगे? पॉलिश कर लेंगे बाहरी पृष्ठ पर। तो ये तो बन गया है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में इसका क्या होता है? ध्रुव होते ही, और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो मुख्य अक्ष होते ही, और मुख्य अक्ष के लिए यहाँ पर एक हम रेखा खींचते हैं मुख्य अक्ष दर्शाने के लिए। तो ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब इतना भी याद रखना है कि ये जो वृत्त खींचोगे तो अभी पहले देखा था ना, इस तरीके से इताएं से खींचोगे तो ना, इस तरफ से, तो इसी तरफ क्या होगा? F होगा इसका, और इसी तरफ C होगा। C हमें कैसी जगह मानना है और F का मानना है? जो देखो, जैसे ये फीट है, इस फीट में हमने अपने हिसाब से कॉपी पर देख सकते कितने में बन रहा है। हमने अपने हिसाब से मान लो, इस पे हमने जो C मान रहे हैं हम वो 8 पे मान रहे हैं। कितने पर? 8 इंच पे। तो F कितने पे होगा? उसका आधा करो 8 का, कितना? 4 पे। तो 4 पे F कर लो। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? C हो गया, और यहाँ पर इसका क्या हो गया? F हो गया। ठीक है। इनने कही कि वस्तु रख दो कितने? पहले वाले में लिखा है कि वस्तु कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र मतलब C पे रखना वस्तु। रखियो वस्तु C पे, तो वस्तु रख दी हमने C पे। ठीक, तो ये हो गई वस्तु A B। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं? पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चल प्रकाश किरण जो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो एक समांतर प्रकाश किरण गुजारिए, तो इतने से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गुजार दो ऐसे। इतने से हुई है अपवर्तन, और अपवर्तन जब होगा तो जा वाली प्रकाश किरण F से होकर गुजर जाए। कितने से गुजरे? F से होकर निकल जा। F से होकर निकाल दी। ठीक, गई ऐसी थी, निकल ऐसी गई। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से गुजारते हैं? दूसरी प्रकाश किरण हम CI से गुजारते, क्योंकि C से जो प्रकाश किरण होती है वो उसी से होकर वापस लौट आती है। तो C तो इतने रखी है, तो CI से गुजार दो इतने जावन, इतने कट गई जब प्रकाश किरण। तो यहाँ पर क्या बन गया है? ये प्रतिबिंब बन गया है, यहाँ बन गया। तो यहाँ लिख सकते हम का A' B'। अब हमें लिखने इतने का है P लिखने यार, वो बन गया पहला चित्र किरण आरेख। इनकी प्रकृति और लिखने हैं, बता दें कैसे। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बताएं दे पहले। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा प्रतिबिंब बना कहाँ है? CI पे बनो, देख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। इसके बाद इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा है? आकार देखो, इन्हें नाप लो तो इनकी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कितनी? बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वस्तु के बराबर, वस्तु के
बराबर। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर प्रकृति बता दो प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कैसे बनो? बिल्कुल प्रतिबिंब की प्रकृति बिल्कुल क्या उल्टा बना है। उल्टा कैसे बनते? वास्तविक। तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा। हो गया इतना ही क्लियर। अब इसके बाद दूसरे में इन्होंने कहा कि फोकस और दर्पण के बीच हो, जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच हो। चलिए तो पहले तो हमें बनाने पड़ेगा दर्पण और कौन सो अवतल। तो बना लो अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये M1 है, इसका सिरा एक M2 है। इसके बीचों बीच मान लेते हैं P। यहाँ से मुख्य अक्ष निकाल देते हैं। ठीक, अब F मान्य या C मान्य है। तो कैसे माने? हमने वो पिछले में बताया भी चित्र में, वैसे ही नाप लो थे जो। सो हम नापें ले रहे कितने पे 8 और आगे आधो कर दें 4। तो यहाँ पर हो गया क्या F, यहाँ पर क्या हो गया C। इनने कही दर्पण और फोकस के बीच। तो दर्पण तो जो है, फोकस जो है, तो इनके बीच में किताब रख दो वस्तु को। तो इनके बीच में रखो है थे। तो हमने जब वस्तु रख दी, ध्यान से देखें, रख दी ये भी A B। अब यहाँ से इस तरह यहाँ एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो। और समांतर जे तो परावर्तन हुई है, और तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजर जाएगी? F से गुजर जाएगी। गुजार दो इसमें। F से गुजार देंगे। ओके। और दूसरी प्रकाश किरण जो है C से गुजारते हैं। तो दूसरी प्रकाश किरण वस्तु की से आए और इतने से हम गुजार दें। गुजार दी। अब देखो ध्यान से, इतने जो प्रकाश किरण और आगे फैलती चली गए, फैल जाए। कब उन्हें मिलने हैं तो जी नहीं मिलने ना। और जब जेता है मिलने ही नहीं जा, तो फिर हमें आभास करने आए। आभास मतलब दर्पण के भीतर घुसने आए। अरे अपन नहीं घुसे, अपन को मन घुस जाए दर्पण के पीछे, है ना। मतलब इमेजिन कर लें। तो यहाँ पर पीछे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण जाएगी, यह भी बढ़ा दो। और बढ़ा दो, जब तक कि इनमें लड़ाई ना हो जाए। हो गई लड़ाई, कट गई थी। और जहां पर ये कट जाए वहीं पर लंबवत रेखा खींच दो, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो। तो वो जो का बन गो है, वो जो बन गो है वो प्रतिबिंब। समझ पा रहे? देख तो रहा है उसमें, देख लो ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये प्रतिबिंब बन गया। अब जरा इसके देखो, प्रतिबिंब की स्थिति देख लो पहले, कितने बनो। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनाए? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के पीछे। अच्छा, इसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है? देखियो जरा, कैसा है?
प्रतिबिंब दर वस्तु तो जाएगी और प्रतिबिंब जो बनो। अरे तो वस्तु से तो बड़ा दिखा रहा हो, जो दिखा रहा हो तो लिख देंगे का वस्तु से बड़ा। अच्छा, इसके बाद अब प्रतिबिंब की प्रकृति बता दो। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रकृति पिछाई बनो तो आभास करो, तो आभास करो मतलब आभासी, आभासी। और C फोर सीधा, आभासी सीधा। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, समझ पाए? तो इस प्रकार से करना है, करो इसको। देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको देखें। इसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो हमें तो ये पहचानना होता है कि मान काय गए दे गए हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु की, तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं। ओ बराबर है कितना? 5 सेंटीमीटर। कह रहे किसी जो दर्पण है कौन सा है? अवतल है, वो की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, और वक्रता त्रिज्या अवतल में कैसी रहत? माइनस में रहत ना, बिल्कुल रहत। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो हमें एफ की आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है एफ और आर में? r/2 होता ना एफ बराबर, तो आर की वैल्यू -30 है, ये करो सो माइनस के 15 सेंटीमीटर आ जाए कि नहीं आ जाए? एफ बिल्कुल आ जाए। फिर कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर दूर तो वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते, और u हमेशा माइनस में रहता है। कौनों से भी दर्पण हुए, कौनों से भी लेंस हुए, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ माइनस के 20 सेंटीमीटर। इनने हमसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब भी। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति बता दें कैसे बनना, वास्तविक, उल्टा, सीधा, आभासी, कैसे बनना। ई के बाद इनने की आकार बताओ, आकार मतलब की लंबाई बता दो आई। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि जब हमें भी निकालने हैं, यू दोगो एफ दोगो, तो दर्पण का सूत्र जानत कि नहीं जानत? तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इनकी वैल्यू रखो, f की वैल्यू कितनी है? -15, v की निकालने से v की जगह v, u की वैल्यू कितनी है? -20। तो इसको माइनस को ऊपर ले जाओ सो -1/15, जे तो माइनस के हो जाए, और जे इतना ले आओ सो काय के हो जाए? प्लस के 1/20 बराबर 1/v। तो इनका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा कितना? कितना? 60 बनेगा। 15 से भाग लगाओ, 15 चौको 60, सो माइनस के 4 हो जाए, प्लस 20 × 60 बराबर 1/v। यहाँ बना कितना? -1/60 बराबर 1/v। क्रॉस कराओ, माइनस के v बराबर 60 बना, हमें तो v चाहना, सो v बराबर जो माइनस है लगा दो, यानी 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब माइनस में आओ तो लेफ्ट साइड ही बने। अब जब लेफ्ट साइड बने और जब माइनस में आया, तो माइनस में जब आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लिख लो पहले, भी बाद में इकट्ठे लिख लें। पहले निकाल लो अपन का आई निकाल लें, देखो आई ओ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे का होत I/O बराबर होत माइनस के V/U। तो यहाँ पर आई निकालने हैं, O की वैल्यू कितनी है? 5 है, माइनस V की वैल्यू कितनी है? -60 रखो, बटे में U की वैल्यू कितनी है? माइनस के 20। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर काट दो, जो क्या बार में कट जाए? 4 बार में, 4 से काट दो, 15 चौको 60। तो आई बराबर कितना बना? 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर। माइनस में आया मतलब उल्टो बनो, आई को मान जब माइनस में आ जाए मतलब कैसे बनो? उल्टो। और भी की वैल्यू माइनस में आ गई मतलब कैसे बनो? वास्तविक।
वास्तविक और उल्टा। कैसा बना? वास्तविक उल्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रतिबिंब की प्रकृति। पहले प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही तो स्थिति लिख लो। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, कहाँ है? लिखेंगे दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर। कहाँ पे? दाईं ओर, दाईं नहीं बाईं ओर, बाईं ओर बनेगा लेफ्ट साइड वस्तु की ओर। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति बताने थी। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी है? वास्तविक और, ठीक है, चिन्ह से पता चल गो, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब का आकार बताना है तो प्रतिबिंब को आकार कितना है? वो कितने सेंटीमीटर लंबाई की बना प्रतिबिंब? 15 सेंटीमीटर लंबाई का। माइनस तो छोड़ देते, माइनस तो जो बता लंबाई जो दूरी होते ही लंबाई ये सब का है प्लस में हो, लेकिन वो तो चिन्ह दिखाते ही कि नीचे बने, नीचे मतलब उल्टो बने। समझ गए इतना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना कोई डाउट? बहुत बढ़िया। कहा? हाँ लिख सकते हो, अगर बाईं नहीं लिखो -60 सेंटीमीटर तो भी चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? और कोई डाउट? चलो इसको करिए पहले।